शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, अर्थ भी लगाना पड़ेगा, तब पहुंच पाओगे अयोध्या, तब पहुंच पाओगे मथुरा, यमुना में स्नान कर पाओगे, त्रिवेणी संगम में जाओगे, यात्रा करोगे, पैसा लगाओगे, तब तो पहुंचोगे संगम में स्नान करने के लिए, तब तो पहुंचोगे बनारस। कहा सरजू में स्नान करने के लिए, यमुना में स्नान करने के लिए, गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए हमको शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, आर्थिक द्रव्य भी लगाना पड़ेगा, तब वहां पहुंच करके स्नान करके उसका लाभ ले पाओगे। लेकिन कहते हैं कि भैया जो भागवत की गंगा है ये चल करके स्वयं साक्षात आपके इस नगर में, गांव में, आपके निज निवास में ये गंगा यमुना सरस्वती रूपी कथा जो है बह रही है, और जो सौभाग्यशाली जीव होगा वो गोते लगा करके अपने अंतःकरण को, अपने मन को, अपने जो है चित्त को पवित्र कर लेगा। इस गंगा में स्नान करके, भागवत रूपी गंगा में स्नान करके अपने अंतःकरण को पवित्र कर लेना ही जीव की सार्थकता है। सूत जी महाराज कहते, ऋषियों तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, आपका प्रश्न संपूर्ण संसार के जीवों के कल्याण के उद्देश्य से। और बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आह्लादित हुए, और कहते हैं तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसीलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाने जा रहा हूं। हर चीज का सार होता है, कोई कहानी सुनते हो तो नीचे उसका लिखा रहता है कहानी का सार, कोई स्टोरी पढ़ते हो तो सार उसका रहता है जो कम शब्दों में रहता है। सूत जी महाराज कहते हैं मैं बहुत चीजें सुनाने वाला नहीं हूं, मैं सारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषदों का सार सुनाने जा रहा हूं तुमको, जो सार है, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाला है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाने वाला है, और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का कारण है, भगवान श्री कृष्ण के निज चरणों को प्राप्त कराने वाली जो कथा है मैं उसको श्रवण कराने जा रहा हूं। हे ऋषियों तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। कैसे धन्य हो? गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जब पार्वती सम्मुख बैठी हैं और शिव बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हैं बड़ के पेड़ के नीचे, और पार्वती बैठी हैं और प्रश्न करती हैं, हे महाराज मैंने तो एक जन्म में भगवान को न जान करके नाना प्रकार के कष्टों का सहन किया, जिससे अग्नि में जलना पड़ा और तमाम शारीरिक कष्ट भी हुआ, इसलिए हे महाराज अब हम उस अपमान को, भगवान को न जानने की धृष्टता को, जो अज्ञान हमारे अंदर था, उस अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान की कथा श्रवण करा दीजिए। भगवान की कथा सुन के हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, इसलिए कोई कथा सुनाइए। जो भगवान को मैं न समझ पाई, न जान पाई, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के पार्वती से कहते हैं कि धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य राजकुमारी, तुम समान नहीं को पकारी, तुम समान नहीं को पकारी, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावन
अरे देवी, आपने तो ऐसा प्रश्न कर दिया, जो कथा के विषय में आपने प्रश्न किया, ये सकल लोक को पवित्र करने वाली है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। अरे ये कथा तो संपूर्ण लोक के प्राणियों को गंगा जल के समान पवित्र कर देगी। वही बात मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों से कहते हैं, ऋषियों तुम धन्य हो, धन्य हो। एक बार नहीं 3 बार कहा धन्य धन्य धन्य। क्यों? क्योंकि आपने तो ऐसा प्रश्न कर दिया जो केवल आपके लिए न होकर के संपूर्ण संसार के जीव के लिए है, संसार के प्राणियों के लिए है। जो भी श्रद्धा भक्ति से भगवान की कथा को श्रवण करेगा, भगवान के दिव्य इस नाम का स्मरण करेगा, वो गंगा के जल के समान उसका अंतःकरण पवित्र होगा। इसलिए मैं ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो संसार के जीवों के अंतःकरण को पवित्र कर देगी। जो कथा काल ब्याल मुखग्रास सत्रासन निर्णाश हेतवे और श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सूत जी महाराज कहते हैं कि कलयुग के जो जीव हैं काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होते जा रहे हैं। काल व्याल मुख ग्रास सत्रासन निर्णाश हेतवे। और ये काल अपना फंड फैलाए बैठा हुआ है और ये कलयुग का जीव अपने गलत कुकर्मों के द्वारा उस काल रूपी सर्प के मुख में कलयुग का जीव जा रहा है। सब अंधे हो करके, भगवान से विमुख हो करके, छल कपट करके उस काल के मुख में जा रहे हैं, समा रहे हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है। इसलिए ऐसे त्रास को भी समाप्त करने वाली, उस अज्ञानता को भी समाप्त करने वाली ये भगवान की कथा है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये आत्यंतिक त्रास का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित होते हैं, तब इस भगवान की दिव्य कथा को सुनने का सौभाग्य जीव को प्राप्त होता है। मैं कथा के प्रारंभ में भी कह चुका हूं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम। और सूत जी महाराज भगवान के दिव्य भागवत भागीरथी में गोता लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि बैठ करके बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में कथा सुनने के लिए लालायित हैं। और कथा सुनाना प्रारंभ किए, मंगलाचरण किए और जैसे कथा सुनाने के लिए अपनी वाणी का प्रयोग करना प्रारंभ किए, कहते हैं भैया सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने के लिए गंगा के तट पर बैठे, अकेले परीक्षित श्रोता हैं और सुखदेव जी महाराज वक्ता हैं। अकेला श्रोता है, अकेला वक्ता है और बड़े तन्मयता से कथा सुनने के लिए दोनों गंगा के किनारे बैठे। जैसे भागवत के श्लोकों का गान करना सुखदेव जी महाराज प्रारंभ किए, सूत जी कहते हैं ऋषियों, देवता अमृत का कलश लेकर के गंगा के किनारे आ गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। देवता अमृत का कलश लेकर के आ गया और सुखदेव जी महाराज के चरणों की विनती करके, प्रार्थना करके कहते हैं महाराज ये अमृत वाला कलश राजा परीक्षित को दे दीजिए, वो पी करके अमर हो जाए। क्यों? क्योंकि श्राप लगा है कि आज से 7वें दिन तक्षक आएगा, डसेगा, अकाल मृत्यु हो जाएगी। और उसी के निवारण के लिए भगवान की कथा सुनने के लिए परीक्षित बैठे हैं। और महाराज सुखदेव जैसे विरक्त संत, वेद पुराण शास्त्रों के ज्ञाता परम वैष्णव कथा सुनाने के लिए बैठे हैं। इसलिए देवता विनती करते हैं महाराज इनको अमर ही करना है, तो ये अमृत पिला दीजिए। स्वर्ग का अमृत है, इसको अगर पी लेंगे परीक्षित तो अमर हो जाएंगे।
और कथा रूपी अमृत हमको पिला दीजिए। क्या कहा? ये कथा जो है, ये कथा रूपी अमृत हमको पिला दीजिए, और ये जो स्वर्ग का अमृत है इनको पिला दीजिए, अमर हो जाएंगे, मरेंगे ही नहीं। तो सुखदेव कहते हैं, देवताओं, परीक्षित ने हमको अपना गुरु बनाया है, और गुरु का ये दायित्व होता है कि शिष्य को ये बता दे ये रास्ता सही है और ये रास्ता गलत है। कोवा गुरुर्यो ही हितोपदेष्टा, शंकराचार्य जी ने प्रश्नोत्तरी पुस्तक में लिखा है कि गुरु कौन है। कहा कोवा गुरुर्यो ही हितोपदेष्टा, गुरु वही है जो केवल और केवल हित का उपदेश करे। तो कहा शिष्य कौन है? शिष्य सुकोवा गुरु भक्त देवा, और शिष्य भी वही है जो केवल और केवल गुरु का ही भक्त है, और किसी का भक्त ना हो। तो सुखदेव जी कहते हैं हम गुरु हैं, और गुरु का ये दायित्व है कि अपने चेले को, अपने शिष्य को ये बता दे कि अमृत किस काम में आएगा, ये कथा रूपी अमृत किस काम में आएगा। अब दोनों में फर्क बता करके उसके बाद निर्णय तो मेरा चेला ही करेगा, लेकिन बताऊंगा पहले। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ये देवता हैं और हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए हैं, और कह रहे हैं कि अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और कथा रूपी अमृत हमको दे दो। अब निर्णय करो परीक्षित, तुमको क्या पीना है? आज से 7वें दिन तक्षक आएगा, डसेगा, तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी। अगर तुम इस अमृत को पी लेते हो तो तुम मरोगे नहीं, अमर हो जाओगे। परीक्षित हाथ जोड़ के कहते हैं, गुरुजी हम तो आपके चरण में हैं, शरण में हैं, ये बताइए कथा रूपी अमृत को सुनने से क्या लाभ होगा, और इस स्वर्ग के अमृत को पीने से क्या लाभ होगा? सुखदेव जी हंसने लगे और कहते हैं, परीक्षित स्वर्ग का अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे, और भगवान की कथा का अमृत पियोगे तो शरीर तो नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारी कीर्ति अमर हो जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और कीर्ति यस्य सह जीवती, जिसकी कीर्ति रहती है वही मनुष्य जीवित रहता है। शरीर तो एक दिन छूटेगा ही छूटेगा, कितनों बांध लो, कितनों पकड़ लो, तो एक दिन छोड़ के इस शरीर को तो जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? सबको जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा। जाना तो भैया सबको है, चाहे अच्छा कर्म करोगे तब भी जाओगे, बुरा कर्म करोगे तब भी जाओगे। तो इससे अच्छा है अच्छा ही करके जाओ, बुरा करने की क्या आवश्यकता है? जब जाना ही है, रास्ता वही है, डगर वही है, तो अच्छे अच्छे हंसते हुए जाओ, प्रेम से जाओ। इसलिए परीक्षित अगर अमृत पी लोगे तो अमर तो हो जाओगे, लेकिन कथा रूपी अमृत पियोगे तो कीर्ति अमर हो जाएगी। इसलिए हमारे महापुरुष जो भी हैं, चाहे आज गुरु शंकराचार्य जी महाराज हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, महर्षि देवदयानंद सरस्वती हो, वो आज हम सबके सम्मुख नहीं हैं। चाहे देशभक्त आजाद रहे हो, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, वो है नहीं, लेकिन उनकी कीर्ति तो है, अमर है, युगों युगों तक उनका नाम रहेगा। उसी प्रकार परीक्षित शरीर तो पंच तत्व में मिल जाएगा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित याह अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित याह अधम शरीरा।
जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। छित जल पावक अग्नि वायु, ये उसी में मिल करके समाप्त हो जाएगा। इसका अस्तित्व ही मिट्टी है, अतीत भी मिट्टी है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर मिट्टी से ही उत्पन्न है और मिट्टी में ही चला जाएगा। तो इसको तो जाना ही जाना है। शरीर पे जो मोह करे, शरीर पे जो अभिमान करे, उससे बड़ा संसार में कोई मूर्ख नहीं है। यह तन कांचा कुंभ है और लिए फिरे था साथ, और ढबका लागा फूट गया कछु न आया। कबीर दास कहते शरीर कच्चे घड़े के समान है। कहीं जरा सी चोट लगी तो पता चला पैर फ्रैक्चर हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, शरीर का ये अंग टूट गया, वो अंग टूट गया। हम अपनी बात बता रहे हैं, कुछ भी नहीं था, ऐसे चल रहे थे रास्ते से, थोड़ा 2-4 कदम थोड़ा फास्ट चलने का प्रयास किया, ऐसे हुआ और टूट गया। न कहीं लड़े, न कहीं भिड़े, न कहीं गिरे, खड़े खड़े ही चलते वक्त ही पैर स्लिप खा गया और टूट गया बीच से। 1 महीने तक प्लास्टर बंधवाना पड़ा। शारीरिक दुख हुआ। तो ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है, शरीर का कोई सर्टिफिकेट नहीं कि इतने दिनों तक रहना ही रहना है। कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है। इसलिए बंधुओं, जितना समय मिला है उसका सदुपयोग। इतनी सुंदर कथा चल रही है, इतना सुंदर आयोजन मास्टर साहब ने किया है अपने इस घर पर। जहां तक आवाज जाए लोग सुन करके आइए और इसका आनंद लीजिए, अपने जीवन को सार्थक करिए। और जिंदगी जब तक है फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो घर जाओ। तो भैया ये जिंदगी जो है, ये जीवन जो है, इसमें फुर्सत मिलने वाला नहीं है, समय निकालना पड़ेगा। समय निकाल करके आओ, और जब समय निकाल करके आओगे तो कुछ मिलेगा, कुछ ले करके जाओगे। इसलिए बंधुओं, ये शरीर है और इस शरीर माध्यम है भगवान को प्राप्त करने का। इसको माध्यम बनाओ भगवान को प्राप्त करने का, ना कि द्वेष लेने का, ईर्ष्या लेने का, अपमान लेने का या देने का। ये साधन मिला है भगवान को प्राप्त करने का। इसलिए प्रयत्न भगवान को प्राप्त करने का किया जाए, अत्यंत श्रेष्ठ है। इसलिए परीक्षित, अगर ये कथा रूपी अमृत पियोगे तो कीर्ति अमर हो जाएगी। परीक्षित कहते हैं बस बस गुरुजी, हमको ये अमृत नहीं पीना है स्वर्ग का। अरे हमको तो यही कथा रूपी अमृत ही पीना है। देवताओं से कह दीजिए लेकर जाएं अपना अमृत, हम नहीं पिएंगे उसको। क्या करेंगे अमर रह करके, क्या करेंगे संसार में रह करके बहुत दिनों तक। अरे हमको तो कथा रूपी अमृत पान करके भगवान को अंतःकरण में बिठा करके भगवान के धाम को चले जाना है। सुखदेव जी हंसने लगे और देवताओं से कहते हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचः क्वा मणिर्महान, और ब्रह्मरातो विचारैव तदा देवांजहासः। क्वा सुधा क्वा कथा लोके। अरे महाराज, कहाँ कथा और कहाँ तुम्हारा अमृत, कहाँ कांच और कहाँ मणि। ब्रह्मरातो विचारेवो देवांजहासः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये कथा ही मैं तुमको पान कराऊंगा। और देवताओं को सुखदेव जी कहते भैया ये अपना अमृत लेकर के जाओ, हम तुमको कथा का दान नहीं कर सकते। हम कथा तो सुनाएंगे तो अपने परम प्रिय शिष्य परीक्षित को भगवान की कथा सुनाएंगे, कथा रूपी अमृत का पान कराएंगे। और देवता निराश होकर के उल्टे पांव अमृत लेकर के अपने स्वर्गलोक लौट गए। और जब 7 दिनों तक कथा हुई, सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों से कहते हैं 7वें दिन
तक्षक आया, राजा परीक्षित को डसा और उनका शरीर जल करके भस्म हो गया। दिव्यात्मा निकली, भगवान के चरण कमलों में जाकर के समाहित हो गई और राजा परीक्षित का शरीर तो समाप्त हो गया, लेकिन उनकी कीर्ति अमर हो गई, जो आज भी संसार में हम और आप कहे और सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए यह दृश्य देख करके। इतनी बड़ी सामर्थ्य भागवत की कथा में है, इतनी बड़ी सामर्थ्य भगवान के नाम में है, इतनी बड़ी सामर्थ्य भगवान की इस कृपा में है कि जिस राजा परीक्षित को ऋषि ने श्राप दिया कि आज से 7वें दिन आकर के तक्षक डसेगा और अकाल मृत्यु हो जाएगी, वही राजा परीक्षित 7वें दिन भगवान के धाम को प्राप्त हो गए, मुक्त हो गए। असंभव असंभव असंभव। आश्चर्य में पड़ गए ब्रह्मा। तराजू उठाया, एक पल्ले में सत्यलोक में बैठे बैठे एक पल्ले पे संपूर्ण वेद पुराण शास्त्र रख दिया, एक पल्ले पर भागवत का पुराण रख दिया। सारे पुराण हल्के पड़ गए श्रीमद् भागवत के आगे और सबसे भारी श्रीमद् भागवत का पुराण हो गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सारे वेद पुराण शास्त्र हल्के हो, भागवत भारी। ब्रह्मा समझ गए कोई साधारण नहीं, ये वेद पुराण शास्त्रों का सार है और जो सार तत्व होता है वो हमेशा भारी ही रहा करता है, वो सब हमेशा वजन ही रहा करता है। ब्रह्मा भी नतमस्तक हो प्रणाम कर लिए कि धन्य है भागवत की कथा, जो राजा परीक्षित जैसे वीतरागी को भी अकाल मृत्यु का श्राप जिसको लगा था उसको भी मुक्त कर दिया। इसलिए संसार में कोई भी प्राणी भगवान को प्राप्त करने की लालसा रखे हो और भगवान की कथा को श्रवण कर ले तो भगवान के निज धाम को प्राप्त करेगा ही करेगा, इसमें कोई भी शंका नहीं है। सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को भागवत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, भैया इस कथा को, सप्ताह कथा को विधि विधान से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करती है। पूर्व काल में दया पारायण शनकादिकों ने नारद जी को यही भगवान की दिव्य कथा को श्रवण कराया। शौनकादि ऋषि मुनि सुनकर के कहते, महाराज नारद जी ने कथा सुनी और शौनकादि ऋषियों ने कथा सुनाई। तो सूत जी कहते, हाँ, यद्यपि नारद जी को पहले से ही ब्रह्मा जी ने भागवत की कथा को श्रवण करा दिया है, लेकिन सप्ताह पारायण की विधि तो शौनकादि ऋषियों ने ही बताई। शौनकादि ऋषि आश्चर्य में पड़ गए, कहते महाराज नारद तो वीतरागी संत हैं, वो तो हाथ में करताल लेकर के, झांझ लेकर के नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं, मोह माया से परे हैं, केवल भगवान का भजन ही करते हैं, केवल भगवान की कथा ही सुनते रहते हैं, केवल भगवान के नामों का उच्चारण ही करते रहते हैं। ऐसे नारद को भगवान की कथा सुनने का क्यों आवश्यकता पड़ गई? भगवान को कथा सुनने की क्या जिज्ञासा बढ़ गई? क्या कारण था जिससे नारद को भगवान की कथा सुननी पड़ी? उनको तो कोई आवश्यकता नहीं थी कथा सुनने के लिए। कथा तो संसार का जीव सुनता है, जो उसके कर्म है उसके प्रायश्चित के लिए और भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए। नारद के तो कोई ऐसे प्रायश्चित नहीं थे जो कथा सुननी पड़े। आश्चर्य में पड़ गए सनकादि ऋषि। शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं कि सूत जी महाराज कृपा करके ये बताइए कि शनकादि ऋषियों ने नारद जी को ये कथा कहां पर सुनाई और क्यों सुनाई? सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः और सत्संगार्थम समायात ददवशु शस्त्र नारदम। एकदा ही विशालायां, एक बार विशालापुरी में 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि भगवान के दिव्य नामों को गाते हुए ब्रह्मलोक से होते हुए विशालापुरी हिमालय की पावन पवित्र गुफा में प्रवेश कर गए भगवान का सत्संग करने के लिए।
वहां पर क्या देखते हैं कि नारद जी बड़े खिन्न मन से बैठे हुए हैं और कुछ मन में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, बड़े चिंतित हैं। सनकादिकों ने कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान और त्वरिते गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तम। हे महाराज, ये बताइए आप इतने दुखी क्यों हैं, इतने चिंतित क्यों हैं? आप तो इस समय ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे किसी धनवान का, किसी व्यापारी का बहुत सारा धन छीन लिया गया हो और वो बड़ा चिंतित हो कि बड़े मेहनत से हमने कमाया था और ये सारा धन चोर चुरा करके लेके चले गए। उसी व्यापारी की तरह चिंतित लग रहे हैं। आपकी इस चिंता का क्या कारण है? आपके मस्तक पर ये पसीने की बूंदें बता रही हैं कि आप बड़े चिंतित हैं, बड़े परेशान हैं। कृपा करके ये बताइए आप कहां से आ रहे हैं और कहां जाने के लिए तैयार हैं? आपके आने और जाने का कारण क्या है? नारद ने जैसे देखा, सनकादिकों को पहले तो चरणों में प्रणाम किए और प्रणाम करके कहते हैं, महाराज अहम तुम पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादेषु तीर्थेषु भ्रममाणं इतस्ततः अहम तु पृथ्वीं यातो। हे ऋषियों, मेरे मन में विचार हुआ, ब्रह्मलोक में बैठे बैठे मैं सोचने लगा कि भगवान के जितने भक्त हैं वो सब मृत्यु लोक से आते हैं, वहीं भगवान की विनती करते हैं, भगवान का भजन करते हैं और भगवान भी उनसे मिलने के लिए अपना वैकुंठ छोड़ करके मृत्यु लोक में आते हैं, जन्म लेते हैं भक्तों की रक्षा के लिए। प्रहलाद जी, ध्रुव जी, शबरी मैया, केवट ऐसे ऐसे भक्त हुए जिनके लिए भगवान स्वयं मनुष्य अवतार लेकर के आए। तो मेरे मन में भी ये जिज्ञासा हुई कि चल करके ऐसे मृत्यु लोक का निरीक्षण करें और देखें कहां कहां भगवान के भक्त हैं, उनके साथ बैठ करके कुछ दिन हम भी भगवान का चिंतन करेंगे, कुछ दिन हम भी भगवान का भजन करेंगे, कुछ दिन हम भी भगवान का ध्यान करेंगे। यही सोच करके हे शनकाद ऋषि, मैं मृत्यु लोक में आया। और मृत्यु लोक में जब मैं आया तो पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा, मैं पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया, अयोध्या जी गया, मथुरा गया, नैमिषारण्य गया। मैं संसार में जितने तीर्थ हैं हर तीर्थों का मैं भ्रमण करता करता और बड़ा चिंतित होता होता विचरण कर रहा था। मैं जहां जहां गया, जिस जिस तीर्थ में गया, वहां मैं आश्चर्यचकित और चिंतित हो गया दृश्य देख करके। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणा। सत्यम नास्ति तपः शौचम, न सही सत्य है। हर आदमी को मैं देख रहा हूं, चाहे तीर्थ में हो और चाहे बिना तीर्थ का हो, संसार के जो जीव हैं सत्य का कहीं अता पता नहीं, झूठ बोलने में माहिर हैं, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं कहीं और बता कहीं रहे हैं। न जीवन में तपस्या है, न पवित्रता है, न दया है, न दान है। अपना अपना पेट भरण करने में, पेट पालन करने में, किसी तरीके से पेट भर जाए, चाहे चोरी से, चाहे बेईमानी से, चाहे छल कपट से, चाहे जैसे, केवल अपना पेट भर जाए, इसी चक्कर में संसार का जीव पड़ा हुआ है। न उसको दान से मतलब है, न उसको सत्य से मतलब है, न उसको तप से मतलब है, और झूठ बोलने में तो माहिर हो गया है। तरुणी प्रभुता के है श्यालको बुद्धदायक, और सारा काम क्या हो गया है। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम,
लोग पैसे के लोभ में अपनी कन्याओं का क्रय विक्रय कर दे रहे हैं। घर में कलह मची हुई है, न पति पत्नी की सुनता है, न पत्नी पति की सुनती है। घर का मालिक कोई और बन के बैठ गया है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यौनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत सारे देवालयों को भी नष्ट कर दिया। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न तपी है, न सिद्ध है। इस तरह कलयुग के दोष को देखता हुआ मैं पृथ्वी में विचरण करता हुआ यमुना जी के किनारे पहुंच गया। और जैसे यमुना जी के किनारे पहुंचा, मुनिवर सुनिए, वहां मैंने बड़ा आश्चर्य देखा। ये सारे कुछ देखते हुए जब मैं वृंदावन में यमुना किनारे पहुंचा, वहां महद आश्चर्य दिखाई पड़ा। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरः एकदा दु तरुणी तत् निष्णा खिन्न मानसा। वहां एक स्त्री, युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। और वो स्त्री जो थी वो तरुणी थी, युवा थी, और अपने बालकों को स्वस्थ कराने में, जगाने में वो सतत प्रयास कर रही थी। कभी उसके आगे रोने लगती थी और अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को बार बार बुलाती थी, बार बार याद करती थी, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसको पंखा झल रही थी। मैं ये आश्चर्य भरी दृष्टि से ये दृश्य देखता रहा। तैसे उस युवती की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई, और जैसे मुझको देखा तैसे उसके मुख से आवाज निकल पड़ी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा धर्म परम। हे महात्मन, एक क्षण रुक जाइए और मेरे इस कष्ट को सुन करके इसका निवारण कर दीजिए। आपके दर्शन से मेरे सारे कष्टों का निवारण हो रहा है। मुझे लग रहा है आप हमारे संपूर्ण दुखों का नाश कर देंगे, समाप्त कर देंगे। इसलिए हे महाराज, कृपा करके मेरे वचनों को सुन लीजिए, एक क्षण मेरे पास चले आइए। मैं आपका दर्शन अपने नेत्रों से करना चाहती हूँ। नारद जी कहते हैं, ऋषियों, मैं झट से उस देवी के पास गया और उससे पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारी गोद में जो पड़े हुए हैं ये कौन है? और ये कमल नयन वाली ये देवियां कौन है जो तुमको पंखा झल रही हैं? हमें विस्तार से अपना परिचय दो। तो भक्ति महारानी स्वयं, वो जो देवी हैं वो भक्ति महारानी हैं, और वो कह रही हैं, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तरुणो मयो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। कहते अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो। हे महात्मन, मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। कलयुग के प्रकोप के कारण ये दोनों वृद्ध हो गए हैं और मैं युवा हो गई। मैं इनकी माँ हूं, मेरे पुत्र हैं, लेकिन कलयुग का प्रकोप देखिए कि माँ युवती है और उसी के सामने उसके जो पुत्र हैं वो वृद्ध हो गए। बताइए इससे बड़ा और कष्ट और क्या? मेरे लिए सबसे बड़ी पीड़ा का कारण यही है, जो मेरे ज्ञान और वैराग्य पुत्र वृद्ध हो गए। और ये जो देवियां हैं ये कोई और नहीं, गंगा यमुना आदि नदियां हैं। मेरी सहायता के लिए, मेरे दुख को दूर करने के लिए मेरी पास आकर के मुझको सांत्वना देने के लिए आई हुई है। हे महात्मन, वैसे तो मेरी चर्चा, मेरी कथा संपूर्ण संसार में विद्यमान है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको अपना परिचय दे रही हूँ। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गतः क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। हे महात्मन, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में बढ़ी
कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने हमको जीर्ण शीर्ण कर दिया। मैं भागती भागती अपने प्राण को बचाती हुई भगवान की लीला स्थली वृंदावन आ गई। और वृंदावन जब आई, यमुना के किनारे जैसे कदम के वृक्ष के नीचे जहां भगवान ने रास रचाया था, उसकी ब्रज धूली में, यमुना की धूली में जैसे मैं पहुंची, तैसे भगवान के धाम की महानता देखिए कि मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं ये वृद्ध हो गए। मेरे अंतःकरण में सबसे बड़ा कष्ट इसी बात का है कि मैं युवती क्यों और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध क्यों। सबसे बड़ा प्रश्न मेरे मन मस्तिष्क में यही उठ रहा है। कृपा करके महाराज इसका निवारण कर दीजिए, निराकरण कर दीजिए। नारद जी जैसे सुने तैसे सब समझ गए और कहते हैं देवी ये कोई और नहीं, सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों से कहते हैं। नारद जी कहते हैं देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग, जप तप सब समाप्त हो गया है, सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सठता और दुष्टता में लग करके अघासुर बन गए हैं। जो जितना छल कपट कर रहा है, जो जितना अन्याय कर रहा है उतने सुखी है, और जितना भगवान का भजन कर रहा है, भगवान की कथा सुन रहा है, भगवान के जो है चरण शरण में लगा हुआ इस कलयुग में उतने दुखी है। तो कहा उस व्यक्ति का इसमें कोई लेश मात्र भी सहयोग नहीं, ये कलयुग का प्रभाव है कि सज्जन दुखी हैं और दुष्ट जो है वो सुखी है। हे देवी ये तुम्हारी स्थिति जो हुई है कलयुग के प्रभाव के कारण हुई है, और वृंदावन में आकर के तुम युवती हो गई, तुम्हारे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। इसका कारण ये है कि वृंदावन जो है वो भक्ति क्षेत्र है। वृंदावन में भक्त मिलेंगे आपको। जो वृंदावन गए होंगे वहां पर जाओगे तो लोग, रिक्शा वाला भी कहेगा राधे राधे भैया, राधे राधे महाराज जी। क्यों? क्योंकि वहां भक्त है। जो बाके बिहारी मंदिर में जाते हैं तो भगवान को टकटकी लगा करके देखते ही रहते हैं, उनके छवि को अपने अंतःकरण में बिठा ले। वहां भक्त मिलेंगे। शास्त्रों में कथा आती है कि मीराबाई जो भगवान की अनन्य भक्ता है, वो एक बार वृंदावन गई बाके बिहारी का दर्शन करने के लिए, और बाके बिहारी लाल की त्रिभंगी लाल उस दृष्टि को, उस बंसी को, उस अधराधर ओष्ठ को जिसपे बंसी रखी हुई है और मधुर मधुर भगवान बंसी का वादन कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। भगवान का मोर मुकुट, भगवान के कानों के बाले, भगवान के कमर की करधनी, भगवान के पांव की पायजेब ऐसी लग रही है जैसे साक्षात भगवान प्रकट हो गए हों। मीराबाई भगवान को देखी तो देखती रह गई, कुछ समय तक देखती रह गई। काफी समय हो गया। पुजारी ने कहा ऐसा है देवी, अगर आप ही दर्शन करती रहोगी तो पीछे तमाम भीड़ लगी हुई, ये लोग कब दर्शन करेंगे, इसलिए ऐसा है आप हटिए और दूसरे को दर्शन करने दीजिए। शास्त्र कहते हैं मीराबाई भगवान को टकटकी लगा करके देख रही थी, और जैसे पुजारी ने कहा अपने नेत्रों को हटाया तो भगवान उन्हीं के साथ चल दिए। मीराबाई के साथ ही भगवान चल दिए। पुजारी को लग रहा है भगवान साथ में ही चल दिए इस स्त्री के, वो चरणों में आकर गिर गए। अरे देवी जी, अगर इस मंदिर से भगवान चले जाएंगे तो मंदिर में कौन आएगा, इसलिए कृपा कर दीजिए और भगवान से विनती कर दीजिए कि ठाकुर जी यहीं रह जाएं, यहाँ से कहीं न जाएं। अगर यहाँ से प्रभु गए तो भक्त आने बंद हो जाएंगे। तब मीराबाई ने भगवान से अनुनय विनय किया, विनती की है प्रभु आप इसी मंदिर में रहिए, आपकी शोभा से मंदिर शोभायमान है। हजारों भक्त आपका दर्शन करने आते हैं, जिनके अंदर भक्ति नहीं भी है वो भक्ति प्राप्त करने आते हैं, जिनको भक्ति प्राप्त है वो आपका दर्शन करके अंतःकरण को निर्मल करने आते हैं। इसलिए यहाँ रहोगे तो संसार का ज्यादा भला करोगे, और हमारे साथ आप रहोगे तो केवल हमारा ही भला। अनुनय विनय किया। तब मीराबाई के अनुनय विनय से भगवान रुक गए और मंदिर में फिर स्थापित हो गए। तो
ऐसे ऐसे भक्त भगवान के हैं जो भगवान के अनन्य चरणों में, ऐसे ऐसे भक्त प्रणिपात हैं जो भगवान उन्हीं के साथ में, उन्हीं के इशारे पर चलते हैं। हम भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान कहते हैं भक्तों के चरणों के दास हैं और भगवान मेरे मुकुट की मणि के समान सुशोभायमान है। इसीलिए जैसे भक्त मुझको भजता है, मैं भी भक्त को ऐसे ही भजता हूँ। इसलिए मैं भगवान के, मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ। भक्त जैसा चाहे वैसा मुझसे करा ले। भगवान कहते मेरा कोई स्वरूप नहीं है, मेरा कोई रूप नहीं है। भक्त जैसा मुझको बना लेता है मैं वैसा बन जाता हूँ। जैसे अपने अंतःकरण में सोच लेता है भगवान वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। भगवान का स्वरूप तो भक्त बनाता है, भगवान नहीं बनाते। और भगवान की अहेतु की कृपा है। भक्ति महारानी कहती हैं कि नारद जी कृपा करके हमारे जीवन के उद्धार के बारे में बताइए। और नारद जी कहते हैं भक्ति ये वृंदावन क्षेत्र है, यहाँ भक्ति रहती है। इसलिए भक्ति के प्रभाव से, भक्ति बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण तुम युति हो गई। और ज्ञान वैराग्य लोग यहाँ कम मिलेंगे। यहाँ ज्ञानी कम है, वैरागी कम है, इसलिए ज्ञान वैराग का डिमांड इतना नहीं, इसलिए वृद्ध हो गए। और तुम्हारी पूछ ज्यादा है इसलिए तुम युति हो गई। इसलिए हे देवी परेशान न हो। ये सब कलयुग के ही प्रकोप से हो रहा है। इतना सुन करके भक्ति कहती है महाराज तब राजा परीक्षित ने कलयुग को अपने राज्य में आने ही क्यों दिया? जब कलयुग का इतना प्रकोप है तो कलयुग को आने क्यों दिया? कलयुग को मार देना चाहिए था। नारद जी कहते हैं जब त्रिभुवन विजय करके राजा परीक्षित अपने रथ पे बैठ करके जा रहे थे तो कलयुग को जब देखा तो राजा परीक्षित ने अपना रथ रोक दिया और हाथ में तलवार लेकर के मारने को तैयार हो गई। तैसे कलयुग चरणों में गिर गया कि महाराज हमको क्षमा कर दीजिए, क्षमा याचना मांगने लगा। तब राजा परीक्षित ने उस कलयुग के अंदर तमाम अवगुण देखा, लेकिन एक गुण देख लिया। वो गुण क्या था? वो गुण यही था कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगिने समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल न तपस्या से प्राप्त होने वाला है, न योग से, न समाधि से, तत्फलम लभते, वही फल केशव कीर्तनात्, भगवान का कीर्तन करने से कलयुग में प्राप्त हो जाएगा। इसलिए लाखों अवगुण कलयुग में है, लेकिन कलयुग मेरे शरण में आ गया है, हमारे चरण में आ गया। इसलिए इसके अंदर एक गुण है कि जो श्रद्धा भक्ति के साथ में भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु, भाव से कुभाव से स्वभाव से प्रभाव से भी भगवान का नाम इस जिह्वा पर आ जाएगा। ये नाम उसके जीवन में परिवर्तन ला ही देगा, उसका जीवन बदल ही देगा। इसलिए कलयुग में अनेक बुराई है, लेकिन एक अच्छाई है कि जो करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करने से भी जिस परमात्मा के चरणों की भक्ति साधक को प्राप्त नहीं हो पाती थी, वही भक्ति भगवान का नाम स्मरण करने से प्राप्त हो जाएगी, भगवान की कथा को सुनने से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कलयुग को अब हम मारेंगे नहीं। आए शरण तजय नहीं काहू। भगवान क्या कहते? जब विभीषण शरण में आ गया तो सुग्रीव ने कहा महाराज ये दुश्मन का भाई है, विभीषण है, आप आज्ञा दो तो इसको हम समाप्त कर दें। समुद्र के तट पर ही है, आपसे मिलना चाह रहा है, अगर आप आज्ञा दें तो हम वहीं इसको समाप्त कर दें। जामवंत ने कहा हाँ हाँ प्रभु, जो दुश्मन का भाई है उसको भी दुश्मन ही समझो, इसलिए उससे संधि करना उचित नहीं है। इसलिए यदि आप आज्ञा दें तो हम वहीं उसको समाप्त कर दें, मार दें। भगवान राम ने कहा जामवंत जो शरण में आ गया, आए शरण तजय नहीं काहू, उसको त्यागना नहीं चाहिए। अगर वो गलत नियत से आया होगा
तब भी मुझसे नहीं जीत पाएगा। और अगर मेरी भक्ति भाव से मेरे शरणागत होने आया है तब स्वीकार्य है। इसलिए दोनों स्थिति में उसकी ही पराजय है, मेरी पराजय नहीं है। अगर वो धृष्टता करके मुझको परास्त करने के उद्देश्य से आया है तब भी मुझसे नहीं जीत पाएगा। इसलिए सह सम्मान उसको लेकर के आओ और सम्मान के साथ मुझसे मिलाओ। उसको मारना उचित नहीं। अगर कोई दुश्मन भी शरण में आ जाए और क्षमा मांग ले तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। और जब विभीषण तो आगे करके जामवंत, सुग्रीव आदि लेकर के आते हैं, अंगद आदि लेकर के आते हैं और भगवान को देखता है विभीषण तो आनंद मग्न हो जाता है। दूर ही से देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। उस आनंद को देने वाले भगवान राम को जैसे विभीषण ने देखा, दौड़ करके चरणों में गिर गए और भगवान ने भी एक क्षण विलंब नहीं लगाया, उठा करके हृदय से लगा लिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। 10 सिर देने के बाद में जिस संपदा को भगवान शंकर ने रावण को दिया वही संपूर्ण संपदा केवल शरणागत हो जाने से विभीषण को भगवान ने वहीं की मिट्टी उठा करके और तिलक कर दिया। सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। और सकुचाते हुए दे रहे कि ये भी कम है। क्या कह रहे हैं? ये भी कम है। तुम्हारी भक्ति के आगे, तुम्हारे समर्पण के आगे विभीषण ये भी सामग्री कम है। इतने करुणा वरुणालय भगवान हैं। अगर जीव इतने करुणा के सागर भगवान की शरण न ग्रहण करे तो उसका उद्धार कोई नहीं कर सकता। इसलिए भगवान करुणा के सागर हैं, दया की मूर्ति हैं। इसलिए हे देवी, कलयुग को भगवान ने इसीलिए रखा, परीक्षित ने इसीलिए कलयुग को शरण दी, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम गा करके, भगवान का स्मरण करके ये जीव शरणागत हो जाएगा, भगवान को प्राप्त कर लेगा। भगवान कहते हैं नारद, नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चा। हे नारद, ना मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, न मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ। मद भक्ता नाम यत्र गायंती, मेरे भक्त मेरे गुणों का जहाँ गुणगान करते हैं मैं वहीं निवास करता हूँ। मद भक्ता नाम यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, मेरे भक्त मेरे गुणों का जहाँ गुणगान करते हैं मैं वहीं पर विराजमान रहता हूँ। इसीलिए हे देवी, राजा परीक्षित ने कलयुग को इसीलिए शरण दे दी, स्थान दे दिया, क्योंकि कलयुग में भगवान की भक्ति बड़ी सुगम है, बड़ी सहज है, बड़ी सरल है। इसलिए भगवान के नाम को गा करके जीव भगवान को प्राप्त कर लेगा। साधक कहता है बड़ी सुंदर बात कि भगवान के नाम को गा करके, भगवान का स्मरण करके, भगवान की विनती करके जीव भगवान को प्राप्त कर लेगा। बहुत सहज है, बहुत सरल है। इसीलिए हे भक्ति देवी, राजा परीक्षित ने कलयुग को अपने राज्य में स्थान दिया है। और तुम तो भगवान के चरणों की अनन्य हो। सुरर्षे तुम ही धन्योसी मद भाग्येन समागता, साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। भक्ति कहती महाराज, आपका दर्शन करके, आपके मुख से वाणी सुन करके हमें तो ऐसा लगता है सारी सिद्धियां हमने प्राप्त कर ली, सारे सुख हमने प्राप्त कर लिए, सारे फल हमने प्राप्त कर लिए। इसलिए हम तो धन्य हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। बड़ा सौभाग्य, बड़ा ही हमारे जीवन का पुण्य उदय हुआ जो आपका समागम है। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाद कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली, और ध्रुव भी अपने कृपा पात्र से आपके ध्रुव लोक को प्राप्त कर लिए। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ।
नारद जी ने कहा, हे भक्ति, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। उनके चरणों का चिंतन करती रहोगी तो भगवान सारे दुख का हरण करके तुमको सुखी कर देंगे, क्योंकि भक्ति के ही अधीन भगवान भी रहते हैं। त्वया हूतस्तु भगवान यात नीचे ग्रही स्वपी। यदि भक्ति तुम नीच के घर भी भगवान को बुला लो तो भगवान वहां भी आने के लिए तैयार हैं। इसलिए तुम्हारे ही अधीन परमात्मा है। इसलिए तुमको याद होगा, एक बार तुमने भगवान से विनती की, प्रभु अब हम कहाँ जाएं, किसके पास रहें, कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करिए। तब भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर के तुमको मुक्ति नाम की दासी और ज्ञान वैराग्य नाम के 2 पुत्र दिए और कहा, देवी तुम संसार में हमारे जितने भक्त हैं उनके अंतःकरण में विराजमान होकर के भक्ति का प्रवाह को और बढ़ाओ। इसलिए देवी तुम मृत्यु लोक में आकर के जितने भक्त हैं उनके अंतःकरण में विराजमान हो गए। कलयुग में पाखंडियों के कारण, असत्य और अन्याय के कारण तुमने मुक्ति नाम की जो दासी थी उसको बैकुंठ भेज दिया और ज्ञान वैराग्य जो तुम्हारे पुत्र थे उनको अपनी सेवा के लिए पास में रख लिया। लेकिन कलयुग में अत्याचार, पापाचार, अन्याय होने के कारण ज्ञान और वैराग्य को भी पूछने वाला कोई नहीं रहा। ना व्यक्ति के अंदर ये जिज्ञासा है कि हम ज्ञान प्राप्त करें, वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन करें, और न वैराग्य लेने की इच्छा है। सब अपने अपने काम धंधे में व्यस्त हैं, इसलिए इनकी भी कोई पूछ नहीं है, इनका भी कोई सम्मान नहीं हो रहा है। इसलिए ये वृद्ध हो गए हैं, केवल भक्ति ही पुष्ट है, इसलिए तुम युवती बनी हुई। इसलिए हे देवी, कलिना सदृशम कोपी युगो नास्ति वरानने। इसलिए कलयुग के समान कोई युग नहीं है। इस युग में तुम भगवान के समक्ष हो, भगवान तुम्हारे अधीन हैं, भगवान तुम्हारे चरण कमलों में है। इसलिए हे भक्ति, तुम अपने आप को छोटा न समझो, भगवान को तुम प्राप्त कर लोगी। भक्ति हाथ जोड़ करके कहती है, महाराज कृपा करके हमारे तो कष्ट का निवारण हो गया, हम तो प्रसन्न हो गए, लेकिन हमारे जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं इनकी भी पुष्टि कर दीजिए। ये भी अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर ले, अपने निज अवस्था को प्राप्त कर ले। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, नारद जी ने जैसे सुना तैसे भक्ति को उपदेश दे करके कहा, देवी तुम चिंता न करो, अभी ज्ञान और वैराग्य को मैं पुष्ट कर देता हूं। और ज्ञान वैराग्य जो बिल्कुल शून्य स्थिति में, मूर्छित स्थिति में भक्ति के गोद में पड़े हैं, नारद जी ज्ञान और वैराग्य के कानों के पास जाकर के कहते हैं, ओ वैराग्य जल्दी उठो, अरे ओ ज्ञान जल्दी उठो। बार बार उनके कानों में जाकर के ये ध्वनि करते हैं, वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठर मुहुर्मुहुः अबोध्यमानो तदा तेन कथंचित्योतिथो बलाद। वेद पुराणों का गर्जन किया, गीता का पाठ किया, साम वेद के मंत्रों का गान किया। अग्न आया हिवीतये घृणानो हव्यदातये निहूता सत्स्य बर्हिषि। लेकिन वेद पुराण शास्त्र आज उपदेश देने के बाद भी, आज मंत्रों का उच्चारण करने के बाद भी ज्ञान और वैराग्य कुछ समय के लिए तो चेतन अवस्था को प्राप्त हो गए, लेकिन जैसे वेद की ध्वनि समाप्त हुई तैसे पुनः अचेतन स्थिति में आकर के मूर्छित हो गए। उनके शरीर लकड़ी के समान कठोर हो गए हैं, बाल बगुले की तरह श्वेत हो गए हैं, वृद्ध जैसे मालूम पड़ रहे हैं। नारद आश्चर्यचकित हो गए कि वेद पुराण शास्त्रों की ध्वनि का गर्जन करने के बाद भी इनके अंदर चेतना आई, लेकिन चेतना आने के बाद पुनः ये उसी स्थिति में चले गए हैं। हे महाराज, हे प्रभु, इसका क्या कारण है? अब मैं क्या उपाय करूं? यही चिंता कर रहे थे, विचार कर रहे थे कि आकाशवाणी हो गई और उस आकाशवाणी में साफ साफ शब्दों में कहा गया, हे नारद जी, यह तुम्हारा उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर से इसके लिए तुम सत्कर्म करो, वह सत्कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे, संत लोग बताएंगे, वही सत्कर्म कर लो, तुम्हारा जीवन
धन्य हो जाएगा और ये ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। इतने कह के आकाशवाणी समाप्त हो गई। और उस आकाशवाणी ने कोई कर्म करने के लिए संकेत नहीं किया कि ये पूजा कर लो, सतचंडी करा लो, वेद का यज्ञ करा लो, ऐसा कुछ नहीं कहा। नारद जी चिंतित हो गए कि आखिर में बात क्या है, कौन सा सत्कर्म करूं, क्या करूं जिससे ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएं। इसी चिंता में ये वहां से उठे गंगा के तट से, यमुना के तट से, और उठ करके भ्रमण करने लगे। जहां जहां तमाम तीर्थों में गए, क्षेत्रों में गए, जो जो मिलता था सबसे पूछते थे, भैया ये बताओ कि आकाशवाणी हुई है और उस आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, कौन सा सत्कर्म करें। तो कुछ महात्माओं ने सुना तो सुन करके अनसुना कर दिया, कुछ लोगों ने सुना तो सुन करके उल्टा सीधा उत्तर देने लगे, जाइए गीता का पाठ करा लीजिए, वेद पुराण शास्त्रों की कथा करा लीजिए। और कोई कोई तो ये कहते कि जब बीतरागी संत नारद जी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है तो हम जैसे सांसारिक मनुष्य इसका उत्तर कैसे दे पाए, ये विचार कर रहे हैं। लेकिन बंधुओं, नारद जी जब कहीं उसका उत्तर नहीं पाए, भटकते हुए उसी हिमालय की गुफा में प्रवेश कर गए और वही सोच रहे थे, चिंतित थे कि उसी समय सनकादिक ऋषि आ गए। नारद कहते महाराज मैं यही सोच रहा हूं कि आखिर में ज्ञान वैराग्य को कौन सा सत्कर्म करा दूं जिससे वो पुष्ट हो जाएं। यही मैं सोच रहा था कि भगवान की कृपा से आप लोग यहाँ विराजमान हो। अब मैं आपके चरणों की विनती करता हूँ, कृपा करके आप कोई उपाय बताइए जिससे भक्ति और ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाए और उनको अपना स्वरूप प्राप्त हो जाए। कृपा करके कोई उपाय बता दीजिए। सनकादिकों ने जैसे सुना हंसने लगे, कहा नारद ये जो उपाय तुम पूछ रहे हो, मां चिंता कुरु देवर से हर से चित्तम समावहा उपायम सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वे, ये तो बहुत पहले से ही शास्त्रों में वर्णित है, विराजमान है, चिंता न करो। भगवान की दिव्य कथा, भागवत भागीरथी की कथा श्रवण करा दो और उसी कथा को श्रवण करके भक्ति ज्ञान वैराग्य के निज स्वरूप को अपने प्राप्त कर लेंगे और निज स्वरूप को प्राप्त करके वो अपने निज जीवन में सुखी हो जाएंगे। इसके लिए द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्चा तेतु कर्म विसूचकः। कहते हैं संसार में द्रव्य यज्ञ है, योग यज्ञ है, तप यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, ये सब तो स्वर्गाद प्राप्ति कराने वाले हैं, कर्म की ओर संकेत करते हैं। लेकिन पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म मुक्ति का कारण बताया है। वह श्रीमद् भागवत पारायण है जिसका गान सुकादि महानुभावों ने किया है। इसलिए हे नारद जी, इसी श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह ज्ञान यज्ञ को करा दीजिए। भक्ति ज्ञान वैराग्य अपने निज स्वरूप को प्राप्त करके और सबके सम्मुख नृत्य करने लगेंगे। उनका जो खोया हुआ स्वरूप है उनको प्राप्त हो जाएगा। नारद जी कहते महाराज वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठ है ये प्रबोधितम। मैंने वेद पुराण का पाठ किया, गीता का पाठ किया, शास्त्रों का पाठ किया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो हम कैसे मान लें कि 7 दिनों की कथा श्रवण करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। तो बड़ी सुंदर बात शनकाद ऋषि कहते हैं कि जैसे एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष के हर अंग में रस भरा हुआ है, डाली में भी रस है, पत्ते में भी रस है, जड़ में भी रस है। लेकिन अगर उस रस को ग्रहण करना है तो पत्ते में रस प्राप्त होगा, डाली में रस प्राप्त होगा, जड़ में रस प्राप्त होगा? कहा नहीं, कहा उसका जो फल होगा उस फल को जब ग्रहण करोगे तो उसमें रस मिलेगा। जबकि रस पूरे वृक्ष में है, लेकिन उसका सार तत्व जो फल है, आम के वृक्ष में जब आम का फल लगेगा उसको जब खाओगे तब उसके संपूर्ण रस को प्राप्त कर लोगे। अगर सोचो कि उसकी जड़ को ग्रहण कर ले तो उसका रस मिल जाएगा तो असंभव है। पत्ते को चबा ले तो मिल जाएगा, असंभव है। गन्ने के पोर पोर में रस भरा हुआ है, लेकिन जब वो रस उस गन्ने से अलग हो जाता है तब उसका तत्व ग्रहण करता
है जीव उसके वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है। दूध में घी है, दूध में मक्खन है, दूध में मट्ठा है, लेकिन अगर चाहो दूध से ही घी मिल जाए तुरंत तो असंभव है उसी में, लेकिन उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। जब अलग हो जाएगा मक्खन तो उसका स्वाद अलग मिलेगा, जब उससे मिठाई बन जाएगी तो उसका स्वाद अलग मिलेगा, जब उससे मक्खन निकलेगा उसका स्वाद अलग मिलेगा। उसी प्रकार से ऐ नारद जी, ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है ये संपूर्ण वेद पुराण शास्त्रों का सार है। जब इसका मंथन करके ये भागवत की कथा व्यास जी महाराज ने निकाली है। जबकि वेद पुराण शास्त्र भी ज्ञान से भरे हुए हैं, वो तब प्रोत है, लेकिन अगर उसको सुनोगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा, उस मंत्र को सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमारे ऋषियों ने उसका मंथन करके, वेदों का मंथन करके, पुराणों का मंथन करके, शास्त्रों का मंथन करके श्रीमद् भागवत रूपी सार को निकाल दिया है। इसलिए संपूर्ण वेद पुराण शास्त्रों का सार है। इसको ग्रहण कर लोगे तो आप भी धन्य हो जाओगे, भक्ति ज्ञान वैराग्य भी धन्य हो जाएंगी, क्योंकि ये सार स्वरूप है। नारद के दिमाग में बात बैठ गई और नारद बड़े प्रसन्न होकर के गाने लगे कि हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना
नजदीक आए। ख्वाहिशे जग की ना मुझको सताए, ख्वाहिशे जग की न मुझको सताए। चिंता न हर बीज नजदीक आए। नजदीक आए। करता रहूं प्रभु चिंतन तेरा, करता रहूं प्रभु चिंतन तेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ऐसा तेरी भक्ति में दास खो जाए, ऐसा तेरी भक्ति में दास खो जाए। मैं ना रहूं बस तू ही तू हो जाए। मैं न रहूं बस तू ही तू हो जाए। ऐसा तेरी भक्ति में दास खो जाए, ऐसा तेरी भक्ति में दास खो जाए। मैं ना रहूं बस तू ही तू हो जाए। मैं न रहूं बस तू ही तू हो जाए। सफल हो जाए नर्तन मेरा, सफल हो जाए दर्शन मेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरी सेवा करते करते बीते सेवा हर करते करते बीते हर क्षण मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। 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 ऐसा तेरी भक्ति में दास खो जाए, मैं ना रहूं बस तू ही तू हो जाए।
सफल हो जाए नर्तन मेरा, सफल हो जाए नर्तन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तो भगवान की भक्ति में ये जीव अपने आप को धन्य माने। हर पल हर घड़ी हर समय भगवान का स्मरण हो, भगवान का ध्यान हो, भगवान के चिंतन हो, यही भक्त भगवान से कहता है। और नारद जी महाराज यही विनती करते हुए कि हमें सतत निरंतर भगवान का स्मरण बना रहे। हे ऋषियों, आप धन्य हैं, आपने इतना सुंदर उपाय बताया, कृपा करके ये बताइए इसका अनुष्ठान कहाँ पर किया जाए, इसका अनुष्ठान कहाँ पर हो जहाँ पर भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ में उपस्थित होकर के और कथा सुन करके अपने जीवन को पुष्ट कर ले। कृपा करके ये उल्लेख करिए। सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद, हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर वहीं पर ये भागवत भागीरथी का प्रवाह होगा और वहीं पर दिव्य मंच बनेगा, वहीं पर कथा होगी। तो कहा भक्ति और ज्ञान वैराग्य कैसे वहां पहुंचेंगे? तो ऋषियों ने कहा कि नारद जी, जहां भगवान की कथा होती है वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वतः ही आ जाता है, किसी को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहां तो सारे ऋषि मुनि महात्मा वेद पुराण शास्त्र सब अपने आप ही आ जाएंगे, केवल अनुष्ठान करो। तुरंत ही व्यवस्था बनी। नारद जी सनकादि ऋषियों के साथ में आनंद नामक घाट हरिद्वार पहुंचे और वहां पर बालू का बढ़िया दिव्य मंच बनाया गया और नारद जी ने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सनकादि ऋषियों को, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार चारों ऋषियों को बढ़िया दिव्य आसन पर विराजमान करके षोडशोपचार से पूजन किया और पूजन करके आरती उतारी। इतना आरती उतार ही रहे थे कि इतने में क्या देखते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ में उस स्थान पर आ जाती है और सारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सब मूर्तिमान स्वरूप चेतन स्वरूप आकर के उस सभा में विराजमान हो जाते हैं। सारे ऋषि मुनि वशिष्ठ, गौतम, मेघातिथि, विश्वामित्र आदि बड़े बड़े, जमदग्नि आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि, भृगुर वशिष्ठश्च मनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो रामस तथा गादि सुतश्च शाकलो मृकंड पुत्रादि पिप्पलाद जेहू आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र एवं शिष्य स्त्रियों के साथ में वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। 17 पुराण 6 शास्त्र मूर्तिमान होकर के वहां आ जाते हैं। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा वेद गंधर्व दानव आदि सभी कथा सुनने वाले श्रोता प्रेमी उस कथा पांडाल में आकर के विराजमान हो जाते हैं। जो नहीं आए, भृगु जी महाराज उनको समझा बुझा करके जीवन उद्देश्य भगवान की कथा को जोड़ने के लिए उनको ले आए। और बढ़िया एक तरफ नारद जी बैठे हैं और दूसरी तरफ सारे ऋषि मुनि बैठे हैं, एक तरफ वेद पुराण शास्त्र बैठे हैं, दूसरी तरफ सारी नदियां बैठी हैं। ऐसे क्रम में एक तरफ ब्रह्मचारी बैठे हैं, दूसरी तरफ वानप्रस्थी बैठे हैं। ऐसे क्रम से दिव्य श्रोता समाज कई हजारों की संख्या में ऋषि मुनि महात्मा वेद पुराण संत और सारी नदियां तीर्थ सरोवर सब बैठ करके भगवान की कथा सुनने के लिए अपने कर्णों को लालायित किए हुए बैठे हैं, कितने जल्दी कथा आवे और हम श्रवण। सनकादि ऋषि बैठे बड़े आनंदित हो गए, आनंद भाव विभोर हो गए और कथा सुनाना प्रारंभ किए। सूत जी महाराज नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को, शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों को कहते हैं ऋषियों, उस समय का दृश्य देखने लायक। देवता आकाश में कल्प वृक्षों के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं कि धन्य है ऐसे श्रोता जो भगवान की कथा को सुनने के लिए इतनी रात्रि में भी जग रहे हैं। आज कथा में थोड़ा विलंब जरूर हुआ है और
कथा विश्राम की ओर अग्रसर है, तो प्रथम दिवस थोड़ा विलंब, तमाम कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने में थोड़ा सा विलंब होता ही है। कल से कथा अपने नियत समय से ही प्रारंभ होगी, जो समय कार्ड में छपा हुआ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और सारे देवता जो है, जो बच गए, वो विमान पर बैठ करके पुष्पकल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। कि धन्य है ऐसे श्रोता, ऐसे प्रबुद्ध जन जो भगवान की कथा सुनने बैठे हैं। और सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, सनकादिकों ने बड़े सुंदर श्लोकों का गान करना प्रारंभ किया कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। अरे भैया, सदा सेव्या, सनकाद ऋषि कहते हैं, ऋषियों, भक्ति ज्ञान वैराग्य वेद पुराण शास्त्र भगवान की कथा सदा सर्वदा सुनने लायक है। यस्याः श्रवण मात्रेण, इसके श्रवण मात्र से ही हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, भगवान आकर के अंतःकरण में विराजमान हो जाता है। इसलिए भगवान की कथा जहां कहीं भी मिल जाए, बैठ करके बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में कथा को श्रवण करना चाहिए। ये भगवान की कथा की विशेषता है। इस ग्रंथ में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत की कथा में। इसलिए हे ऋषियों, हे महात्माओं, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठस्स सुमुखे नैव यदीक्षसि परां गति। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत कथा के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य कोई पाठ करे तो उसको भी भगवान की शरणागति प्राप्त होती है। भागवत कथा का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी की सेवा करना, गाय की सेवा करना, इन चारों का फल समान ही होता है। जो नित्य प्रति करता है उसको राजसूय यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। जो गौ माता की सेवा करे, भागवत के श्लोकों का पाठ करे, तुलसी का पूजन करे, भगवान का चिंतन करे, वो समझो रोज राजसूय यज्ञ कर रहा है, इतना फल प्राप्त होता है। इसीलिए हे ऋषियों, इस कथा को सुन करके विष्णु भक्तों को भी ये परम आनंद को प्राप्त कराने वाली कथा है, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने वाली कथा है। दिना नाम नियमो नास्ति सर्वता श्रवणम मतम। दिन का कोई बंधन नहीं है, किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति के साथ में ओतप्रोत होकर के भगवान की कथा को श्रवण किया जा सकता है। ये शास्त्र में अनुमति देते हैं। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जो फल तपस्या से, योगियों के ध्यान से, समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणम लभेत। वही फल एक सप्ताह श्रद्धा भक्ति के साथ में भगवान की कथा सुन लीजिए, वही फल आपको प्राप्त हो जाएगा। जय हो। जो फल तपस्या से भी नहीं मिलने वाला है, योग से नहीं मिलने वाला, समाधि से नहीं मिलने वाला है। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके अपने लोक को जाने लगे तो प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी महाराज को भगवान एक कथा श्रवण करा रहे थे। तो 11 स्कंध जब पूर्ण हुआ, 12 स्कंध में प्रवेश मिला, तो उद्धव जी महाराज कहते, प्रभु आप हमको कथा सुना रहे हो प्रभास क्षेत्र में, हम धन्य हैं। ये बताइए, अब 12 स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं, कथा विश्राम हो जाएगी, उसके बाद आप चले जाओगे। तो आप तो चले जाओगे, लेकिन संसार के जो भक्त हैं उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि आपके जाने के तुरंत बाद दारुण कलयुग आ जाएगा, और कलयुग में जितने भक्त हैं वो प्रताड़ित होंगे, दुखी होंगे, नाना प्रकार के क्लेशों से ओतप्रोत होंगे। उनके कष्ट का निवारण कैसे होगा? उनको आपके चरणों की भक्ति कैसे प्राप्त होगी? नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार की व्याधियां आकर के उनको घेर लेंगी। तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे आपके न रहने के बाद
बाद भी आप अगर धराधाम से अपनी लीला को समेट करके चले भी जाएं, उसके बाद भी भक्तों को कोई असावधानी न हो। कितना उद्धव जी ने कहा तो भगवान सोचने लगे बात तो सही कह रहे हैं, और देखते देखते भगवान के शरीर से एक दिव्य तेज निकला और वो तेज आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हो गया। तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवानाक्षणात् पाठा ददर्शनात् पापनाशिनी। इसलिए बंधुओं, इस भागवत कथा को साधारण कथा मत समझना। तेनेयं वांगमयी मूर्ति, ये भागवत की कथा साक्षात भगवान की वांगमयी मूर्ति है। भगवान का ही तेज इस भागवत की कथा में आकर के समाहित हो गया है। इसलिए जो कोई भी इस कथा का श्रवण करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, पाप नाशनी उसके संपूर्ण पापों का शमन हो जाता है, क्योंकि भगवान का ही तेज इसमें समाहित हो गया है। भगवान ने अपने तेज को समाहित कर दिया उसमें। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, जिस समय सनकाद मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा बखान कर कह रहे थे, गंगा किनारे आनंद नामक घाट पर, उसी समय कथा के मध्य में ही सनकाद ऋषि कथा कह रहे हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य कथा सुन रहे हैं, सारे ऋषि मुनि कथा सुन रहे हैं। उसी समय कथा के बीच में ही एक बड़ा आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य ये हुआ कि भक्ति ज्ञान वैराग्य जो उसके पुत्र वृद्ध हो गए थे, उसी बीचों बीच सभा में खड़े होकर के नृत्य करने लगे कि भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तरुणो गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विराजे, प्रेमैकरूपा सहसा विराजे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथेति नामान् मुहुर वदन्ति, नाथेति नामान् मुहुर वदन्ति। उसी समय आश्चर्य हुआ। भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ में अपनी तरुण अवस्था को प्राप्त होकर के उसी सभा में नृत्य करने लगी और जय जयकार की ध्वनि करने लगी। हे महात्मन, हे सनकाद ऋषियों, आप धन्य हैं। श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है। ये कथा इतनी अपार महिमा को ओतप्रोत करने वाली है कि जो मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए थे, आज वो अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लिए। हम भी प्रसन्न हैं, हमारे बालक भी प्रसन्न हो गए। और नृत्य करके कहने लगी, आपका बहुत बड़ा, आपकी बहुत बड़ी कृपा है जो हमारे पुत्र ज्ञान वैराग्य को आपने स्वस्थ किया। और ये कथा की महिमा है, भगवान की महिमा है, निरंतरम वैष्णव मानसानी। इसीलिए भगवान के भक्त सतत निरंतर भगवान की कथा को श्रवण करते रहते हैं, भगवान की महिमा को गाते रहते हैं। भक्ति बार बार चरणों में प्रणाम करती है, प्रणिपात निवेदित करती है, नारद जी आप धन्य हो, भागवत की कथा धन्य है, सनकाद ऋषि धन्य है, मैं धन्य हूँ। और सारे ऋषि मुनि आश्चर्य के साथ कहने लगे, अरे भैया, एकाएक कथा के बीच में ये तीनों लोग कौन हैं? एक स्त्री और दो पुरुष कौन हैं? कृपा करके कोई इनका परिचय बताए। एकाएक सभा में खड़े होने का क्या औचित्य है? कोई एकाएक आ जाए, कार्यक्रम में खड़ा हो जाए, बीच में नृत्य करने लगे बिना संगीत के ही, तो लोग कहेंगे भाई क्या हो गया, कौन है? उसी प्रकार से कथा के बीच में ही भक्ति ज्ञान वैराग्य नृत्य करने लगे। तो श्रोताओं ने पूछ लिया, भाई ये कौन है? तब सनकादिकों ने कहा कि महात्माओं, ये कोई और नहीं, ये भक्ति महारानी, साक्षात भक्ति महारानी प्रकट हो गई है और ये उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। इसी कथा के कृपा के कारण
इनको अपना निज स्वरूप प्राप्त हो गया है। अतः ये अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लिए हैं। ये कथा सुनने और सुनाने दोनों का तरनतार कर देती है। भक्ति हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज कृपा करके बताइए हम कहाँ जाएं, किसके चरण में जाएं, अब हम क्या करें? जो आप आज्ञा देंगे हम वही करेंगे। सनकादिकों ने कहा, जितने ऋषि मुनि यहाँ बैठे हैं सभी के हृदय में जाकर के भक्ति मैया ज्ञान वैराग के साथ में अवस्थित हो जाओ। जब भक्ति हृदय में आ जाएगी तो भगवान की कथा अच्छी लगेगी, और भक्ति नहीं रहेगी तो भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए तुम सभी के हृदय में अंतःकरण में जाकर के विराजमान हो जाओ और उनके अंतःकरण में विराजमान होकर के भगवान की भक्ति का संचार करना प्रारंभ कर दो। सनकादिकों ने आदेश दिया और भक्ति मैया सबके अंतःकरण में जाकर के विराजमान हो गई। और जब विराजमान हो गई तो सारे ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए, ओतप्रोत हो गए और बड़ी ही मधुर स्वर में एक साथ में मिल करके सूत जी महाराज शौनकाद 88,000 ऋषि मुनियों को यही कथा नैमिष सारण्य में सुना रहे हैं। और हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर शौनकाद ऋषि यही कथा नारद और भक्ति ज्ञान वैराग को सुना रहे हैं। तो समय बड़ी तीव्र गति से अपनी ओर आगे बढ़ रहा है। काफी समय से आप लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा को और आगे विस्तार न करते हुए, कथा को विश्राम की ओर अग्रसर करते हुए शेष कथा को कल बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में धुंधकारी और गौकर्ण जी की दिव्य कथा श्रवण कराई जाएगी और जो कथाएं शेष हैं वो आगे श्रवण कराई जाएगी। समय अभाव के कारण कथा को आगे विस्तार कल पूर्व नियत समय के अनुसार होगा। और इधर आज कार्यक्रम की वजह से थोड़ा सा कार्यक्रम में विलंब हुआ है, इसलिए कल से कथा पूर्व अपने समय के अनुसार प्रारंभ होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भक्ति और ज्ञान वैराग्य सब पुष्ट हो गए, नृत्य करने लगे। आइए बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में भगवान के दिव्य नामों का गुणगान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और उसके बाद आरती आदि कार्यक्रम होगा। हमने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। हमने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। हमने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। हमने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। अब कोई हमारा रहे ना रहे, अब कोई हमारा रहे ना रहे, बस तू ही हमारा काफी है। अब कोई हमारा रहे ना रहे, बस तू ही सहारा काफी है। हमने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। हमने सारे सहारे छोड़ दिए, बस
इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया दुनिया ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया दुनिया ने बहुत इल्जाम दिया। मैं जब से तुम्हारा नाम लिया दुनिया ने बहुत इल्जाम दिया। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, जब तूने मुझे यूं थाम लिया। बस तुझसे गुजारा है। जब तूने मुझे थाम लिया बस तेरा गुजारा काफी है। हमने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। हमने सारे सहारे छोड़ लिए बस तेरा सहारा काफी है। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया और छोड़ जगत का मोह दिया। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया और छोड़ जगत का मोह लिया। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया और छोड़ जगत का मोह दिया। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया और छोड़ जगत का मोह लिया। रो रो के बुलाना काम मेरा, रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा काफी है। रो रो के बुलाना काम मेरा बस आना तुम्हारा काफी है। हमने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। हमने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। तेरी आस लगा कर बैठी हूँ, सब कुछ मैं भुला कर बैठी हूँ। तेरी आस लगा कर बैठी हूँ सब कुछ मैं भुला कर बैठी हूँ। तेरी आस लगा कर बैठी हूँ, सब कुछ मैं भुला कर बैठी हूँ। तेरी आस लगा कर बैठी हूँ सब कुछ मैं भुला कर बैठी हूँ। अब छोड़ तुझे मैं क्या देखूं, अब छोड़ तुम्हें मैं क्या देखूं। बस तेरा
का कीर्तन करते हैं, उसके बाद में आरती। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे श्यामा श्याम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव महाराज की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज के आनंद की सभी श्रोता बंधु अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और दिव्य भागवत भगवान की आरती के दर्शन करें। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और एक विशेष सूचना, जो भागवत भगवान की यहाँ आरती करने के लिए आते हैं रसगण, वो सब पत्नी सहित आए। यजमान जी का आदेश है कि वो सब पत्नी सहित आए और आरती यहाँ करें। सब पत्नी आकर के आरती का दर्शन करेंगे सभी लोग। ओम ज्वालामाल्ये नमः। ध्यानार्थे गंध अक्षतुष्पाणि समर्पयामि। ओम जलिन शीतलीकरणं ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रागायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सदपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। राजा राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। करुणावतारम संसार सारम तुझे बहारा, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। नीलाम्बुजश्यामलगोवलाङ्गं, सीतासमारोपितभावमानं, कालो महाकार्यकारितापं, नमामि रामं रघुवंशनाथी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।
लोग अपने दाहिने हाथ से घूम जाएंगे, दाहिने से घूम जाइएगा सभी लोग। ओम जे तीर्थानि प्रचरन् ऋषिकास्तानि कंगड़ाते खागं शास्त्री योजने वधन्वानि तन्वसिः। ओम जलेन शीतलीकरणं हस्तो प्रशाल्यः शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा पुष्पादेवैः वन्दनम्। सभी लोग आरती दर्शन उपरांत प्रसाद ग्रहण करके ही अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। ओम जगनेन जन्मय देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमाना सचन्त यद पूर्वे साध्या सन्त देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्ते कावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यागजात करवीरलसाल पुष्प तेलप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः तां जयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। ओम श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम सर्वेश्वर देवेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज के सर्वेश्वर भगवान की जय हो। सर्वेश्वर भगवान की जय हो। सरयू माता के जय हो। नागेश्वर नाथ के जय हो। नागेश्वर नाथ के जय हो। हनुमान गढ़े के जय हो। कनकभवन सरकार के जय हो। कनकभवन सरकार के जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। काशी विश्वनाथ के जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। गुरु भगवान के जय हो। क्षेत्रवासियों के जय हो। ग्रामवासियों के जय हो। नगरवासियों की जय हो। जग यजमान की जय हो। बाल गोपाल की जय हो। परिवार की जय हो। सभी पितरों की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।